लाहौर शहर के दिल के अंदर खंजर है। यहाँ के लोग कैसे जिंदा है, आए हैं सिर्फ अपनी प्रोटोकॉल से आए हैं, उन्होंने हेलो हाय किया, अच्छा जी टाटा बाय बाय। लाहौर शहर नहीं है, ये लाहौर शहर नहीं है, ये यतीमों का इलाका है, ये यतीमों मस्कीनों गरीबों का इलाका है। कैसे जंगजू हैं आप, मतलब इतने बहादुर इंसान मैंने तो देखे ही कहीं नहीं है। अताउल्लाह तारड़ साहब यहाँ से MNA मुंतखब हुए हैं, उसके बाद वफाकी वजीर भी हैं। इंसान तो समझ लो कोरोना में बैठा हुआ है। आपके पास आए हैं कभी? नहीं, हमारे पास नहीं है, ना ही हम उससे मिले हैं। आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग आए हैं हमारे लिए। वोट जो पसंद हो उसको दे दीजिए वोट, अब उसकी मर्जी है, उसने काम नहीं किया तो अब हम के क्या कर सकते। हमारे लिए यहाँ पर आज तक कोई भी नहीं आया। वोट मैं उस बंदे को देता हूँ जो बाशरा नजर आए और जो सोचे कि यार ये 10 वोट तो मेरे घर के थे, ये 11वां बंदा कौन था जो ये चवल मार गया। बगैर लाइट के बाहर धूप में काम करें, सब जंगजू ही है। चीनी के रेट का नहीं पता और प्याज के रेट का नहीं पता। अगले जो 20 साल हैं, मुझे तो 20-25 साल में कुछ नजर नहीं आता। वोट हमने दिया था तीर वाले निशान को, 2000 रुपया लिया था। यहाँ के लोग इतने बहादुर, इतने जंगजू, इतने ताकतवर, इतने कैसे हो गए? बंदा तेज रहता है, तराज रहता है। बदबू में इंसान तेज रहता है, तरार रहता है, ताकतवर और बहादुर रहता है। रहता है। उसके बाद आई नहीं। आए नहीं, ये एक ही दफा आए बस। उन्होंने वादे शादे तो बहुत किए थे मगर अभी तक कुछ किया नहीं है। वो इस एरिया में नहीं ना आती, वो जो एरिया चुने हुए उन्होंने उनके वो इंटरव्यू कर दिए और इसी जहर के अंदर हम रह रहे हैं। हाउ यू सर्वाइव सर, आपने कैसे मतलब कायल करते हैं कि यहाँ पे पुत्र नहीं। तो लाहौर के ऐसे इलाके के अंदर मौजूद हैं जहाँ के लोग जंगजू हैं, बहादुर हैं, ताकतवर हैं, जो किसी से नहीं डरते। वजारत मिली है दोबारा तो मैंने देखा नहीं अल्लाह के हुक्म से, उससे पहले मैं उनसे मिलता रहा हूँ। एरिया में जाने के लिए तो पैसा चाहिए। पैसा उन्होंने वाधू है, ना हुए तो बदबू उन्होंने क्यों साढ़े को पाया नहीं तो सानू बदबू आंदी नहीं। और यार हम इतने बड़े बड़े हुक्मरानों को पाल रहे हैं, हमसे ज्यादा बड़ा कौन अमीर होगा। वाह वाह वाह। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि ये जो इलाका है लाहौर, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। इतना खूबसूरत बना दिया हमने, यहाँ के लोग ही बड़े खुशहाल हैं। नहीं, मरियम नवाज साहबा वो क्योंकि एसी में बैठती हैं और एसी गाड़ी में फिरती हैं और साफ सुथरी डिफेंस में जाती हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि बदबूदार इलाके के अंदर रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बदबू बर्दाश्त करते हैं। बहुत बहादुर हैं हम, बहुत बहादुर हैं ये लोग। मोज़िज़ नाज़रीन, ये इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये नाला देख सकते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब यहाँ से वज़ीर मुंतखब हुए हैं, MNA मुंतखब हुए हैं, उसके बाद वफाकी वज़ीर भी हैं। ठीक है, सारा दिन लोगों को बताते हैं जी मेरा इलाका मिसाली है। तो आइए आज आपको उस मिसाली इलाके का विज़िट करवाते हैं। आवाम से जानेंगे भाई, मेरा तो यहाँ पे 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ पर आवाम से जानते हैं वो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। वो आखिर इतने बहादुर, इतने ताकतवर, इतने बहादुर कैसे हो गए हैं। आवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं इस इलाके के मसाइल। आज आपको दिखाएंगे। और ये लाहौर का इलाका है, ये ना समझेगा ये लाहौर से बाहर हूँ, ये लाहौर का अंदरून लाहौर का इलाका है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआ है। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ से इतनी बदबू क्यों आ रही है, और दूसरी बात यह है गुजारा ही कैसे कर रहे हैं आप? हमें 22 साल हो गए हैं इस रोड पे बैठे हुए, 22 साल हो गए हैं। ये बदबू ऐसे ही बर्दाश्त कर रहे हैं? ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी हुक्मरानों से पूछा नहीं है कि हम इंसान है या जानवर है? बस यार ये बड़े बंदों का काम है, छोटे बंदे की इधर हाथ डालता ही नहीं। सर वोट लेने तो आप ही के पास आते हैं ना, उस वक्त क्या मतलब लारे और नारे लगाते हैं? ऐसे ही ये लगाया था कि हम ये नाला साफ करा देंगे, उसके बाद आए ही नहीं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने जब यहाँ पे पहला जलसा किया था, उसके अंदर कोई वादा किया होगा, कोई वादा किया था कि ये नाला साफ करवाऊंगा? नाले की सफाई का वादा किया था। और उसके बाद आए ही नहीं। उसके बाद आई नहीं। आए नहीं, ये एक ही दफ़ा आए हैं बस, एक ही दफ़ा किए जलसा किया उन्होंने, बस उसके बाद आए ही नहीं। यानी इस हल्के से उन्होंने तकरीबन 98,000 वोट लिए और सिर्फ एक ही जलसा किया एक ही जलसा किया है। उसके अंदर आके आपको उन्होंने वादे किए हैं, लारे लगाए हैं, नारे लगाए हैं कि ये सब साफ हो जाए। सब साफ हो जाएगा, हर काम हो जाएगा, बत्ती का, ये पानी का, ये वो कुछ भी नहीं हुआ। और 22 सालों से यहाँ पे नून लीग ही जीत रही है। नून लीग जीत रही है। तो आपने उनसे कभी कहा नहीं है कि सर हम भी कोई इंसान है, पाकिस्तान में बसते हैं, शहरी हैं, हमारे पास भी ID कार्ड है? पूछा नहीं है कभी उनसे? नहीं। तो क्यों नहीं पूछा? फिर तो आपकी गलती है। ये हमारी गलती है। तो क्या मतलब कहते हैं कि कोई उम्मीद है कि ये कभी साफ होगा? हो जाएगा। व्यवस्था रहा है शजर से उम्मीदें बाहर रख, ऐसे ही। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर ये यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ पे जिंदा रहना मुश्किल लग रहा है। कैसे रह रहे हैं आप?
ये बस इनको कवर करना चाहिए, काफ़ी देर से बदबू आती है। हम तो यहाँ 30-30 साल हो गए बैठे हुए हैं, मगर ये कवर नहीं हो रहा। अगर ये कवर कर जाए तो अच्छा है आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी। और बदबू तो 24 घंटे है, यहाँ लोगों के एसी ख़राब हो जाते हैं, फ्रिजें ख़राब हो जाती हैं, किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक चीज़ लगा दो तो नाले की बू की वजह से, उस गैसेस की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाता है। अगर बाकी चीज़ें तबाह हो जाती हैं तो इसका मतलब इंसान तो समझ लो कोरोना में बैठा हुआ है। जैसे कोरोना में ना बदबू बीमारियाँ थी, समझ लो ये कोरोना ही है, मगर इसको हुकूमत ध्यान नहीं करती कि इसको बंद किया जाए। पीछे जो इन्होंने थोड़ा सा सेटअप किया था कि इसको नाला बंद करने के लिए या अच्छा करने के लिए, मगर ताउल्ला तारड़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, जी जी, वज़ीर इत्तलात भी हैं, हाँ जी हाँ जी, तो उन्होंने यहाँ पे मे भी जलसा वगैरह भी किया होगा जब वो जीते थे, 98,000 वोट लिए हैं। जी जी। कोई वादा किया था उन्होंने इस नाले के बारे में थी ना, रोडों की सड़कों के बारे में उन्होंने बात की थी। ये रोड उन्होंने नाले के बारे में उन्होंने बात नहीं, उन्होंने कहा थी रहने दो, ज़रूरत ही कोई नहीं। नाले का इशू अभी तक उठा ही नहीं, और ना ही नाले का मीडिया पे अभी तक ना कोई ऐसा प्रोग्राम चला। अगर कोई पूछेगा या ये कोई इशू ही नहीं है, यानी बदबू के अंदर आम इंसान रहे, ये इशू ही नहीं है। ये देखो जी, सामने हमारे A1 की सोसाइटी इतनी बड़ी, करोड़पति लोग, बड़े बड़े अमीर पड़े, उनको इशू नहीं है। उन्होंने नर्सरियाँ बनवा दी। इसका बेहतरीन हाल उन्होंने ये देखा कि आले दुआले पौधे लगवा दिए और नर्सरियों का आर्डर दे दिए। पिछले दिनों मरियम साहबा ने भी कहा भाई नाले को कवर करने के लिए इसकी बदबू को दरख्त लगाओ और ये क्या कहते हैं नर्सरियाँ बना दो। तो इस नाले यहाँ से लेकर वो कादरी चौक तक बहुत लंबा टोटा है, इस पे सब नर्सरियाँ बनवा दी हैं। महकमा खुद भी लगा हुआ है, आम बंदों को भी कहते हैं कि भाई इस बो का यही एक इलाज है। कवर तो वो कर नहीं सकते, अब बो बंद करने के लिए उन्होंने नर्सरियों का सहारा लिया। कवर इसको करने के लिए क्या कोई अरबों रुपये चाहिए, खरबों रुपये चाहिए, या ज़मीनें बेचनी पड़ जाएंगी उन्हें अपनी ज़ाती, क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने पीछे माल टाउन में जो धल्ले का नाला है वो उन्होंने कवर किया है। वो सामने क्या कहते हैं अरफा टावर से लेके पीको रोड तक उन्होंने नाला नया बनाया है। वो शायद उनके लिए प्रोग्राम है और आगे भी उनका यही प्रोग्राम है, बनाना है उन्होंने। तो बदबू तो है भाई, बदबू पे तो हम बस गर्मी हो सर्दी हो हमें ये चीज़ सहनी पड़ती है। मुझे ये बताएं, जब अताउल्ला तारड़ साहब आपके हलके में आए, उन्होंने ये वादा ही नहीं किया था कि भाई ये नाले का कोई मसला हल करवाऊंगा? नहीं, नाले का इशू, क्योंकि मैं पार्टी में फिरता रहा हूँ, उनके जलसों में भी जाता रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्होंने कहा नहीं है कि भाई साडा ते सब तो बड़ा मसला ही है वे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਲੰਮਾ ਹੈ, बहुत लंबा प्लान है। पिछला प्लान वो बताते हैं, अभी पिछला हमने कर लिया तो आगे अभी है। जैसे हमारे पास टाइम निकलता है, हुकूमत सेटअप सही होता है तो हमने इस नाले को कवर करना है, ये भी साथ। क्या समझते हैं इस हल्के के अंदर और भी कोई मसाइल वगैरह आपको कोई नज़र आए हैं अभी तक? अभी तक तो जो मसाइल थे ना, 2-4 रोड थे इलाके के जो, या पानी का ये ट्यूबवेल के मसले थे, वो तो तारड़ साहब ने और शहबाज साहब ने फ़ौरन करवा दिए। क्योंकि ये रोड हमारा कई सालों से, को 15 साल से टूटा हुआ था। ये टोटा नया बना है 6 ब्लॉक तक, ये नया बना हुआ है? ये सारा नया बना हुआ है। ऐसे आप जाएंगे, मुझे तो टूटी हुई सड़क नजर आ रही है। नहीं, ये पुल से लेके ना आगे आप जाएंगे ना बरकत चौक तक, ब्रांड नया बिल्कुल, अभी भी उसके ऊपर। आपके सामने तो नहीं बनी हुई, आपने नहीं कहा कि भाई ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਇਹੀ ਸਿੰਗਲ रोड, पीछे 40 साल तो यही सिंगल रोड चल रहा है। जब पानी आ जाता है यहाँ तक, मतलब बारिश के बाद, तो लोग नमाज पढ़ने कैसे चले जाते हैं? ये इशू है भाईजान, इस रोड पे है कि बारिश का इसमें निकासी कोई नहीं है। इसके निकासी के लिए यहाँ मैंने एक गड्ढा खोदा हुआ था, मगर ये रोड बनाने वाले ने वो गड्ढा भी बंद कर दिया है। मैंने ये शिकायत की है कि भाई ये रोड ख़राब हो जाना, टूट जाना है। मैं हूँ इस रोड का जनरल सेक्रेटरी ऑटो मार्केट का, अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से इस रोड का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ बरकत चौक तक। तो मैंने ये इशू उनको अभी भी नज़दीक उनको समझाया था कि यार ये तुमने ये जो गंद किया है, यहाँ से एक रास्ता था, रोड का पानी मैं निकालता था। गंद मैं देख रहा हूँ, गंद ये कौन फेंक के चला जाता है? ये महकमे वालों को पहले मैंने ये तार लगवाई हुई थी, जहाँ से मेरा कवर करता हूँ तो वो तो हो जाता है। जब मैं रात को चला जाता हूँ या नहीं पता चलता, तो लोगों ने इतना गंद डाला कि महकमे वालों को ब्लेड के साथ ये सारी ग्राउंड भरनी पड़ गई। जो इलाके का गंद है वो यहाँ डालते हैं। महकमे वालों को मैंने कई दफ़ा शिकायत की है कि यार इसको कवर करो, इसको ऐसे बैरियर लगा के ना कि मिट्टी लोग गंद ना डालें,
जब से अताउल्ला, आखिरी सवाल है आपसे, जब से अताउल्ला तारड़ साहब जीते हैं उसके बाद कभी हल्के के अंदर आए हैं? हाँ, एक दो दफ़ा आए हैं, मगर हल्के के काम वो अपने ऑफिस से आते हैं। ये इधर उनका चांदनी चौक में ऑफिस है, वहाँ वो आए हैं। आपके पास आए हैं कभी? नहीं, हमारे पास नहीं है, ना ही हम उससे मिले हैं। एक दो दोस्तों के पास वो आए हैं, घरों में गए हैं, मगर कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ कि जिस पे वो किसी मार्केट में आके या कोई जैसे जलसों में जगह जगह पे फिर रहे थे, ऐसे दोबारा वो अभी तक किसी प्लेटफार्म पे नहीं आए। तो उनकी कारकर्दगी से आप खुश हैं कि वो सही काम कर रहे हैं? जब से ये देखा जाए कि जब से उन्होंने वजारत मिली है, दोबारा तो मैंने देखा नहीं अल्लाह के हुक्म से। उससे पहले मैं उनसे मिलता रहा हूँ, वजारत के बाद तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आए, इलाके में नज़र नहीं आए। अगर वो अजीम हस्ती हो गए हैं ना। अगर वो अपने ऑफिस आए हैं तो वहाँ ज़रूर आए होंगे, मगर मैंने उनको नहीं देखा अपने रोड पे, ना किसी टाउनशिप की मार्केट में देखा है, क्योंकि पहले हम लोग ही थे कि उसके। मुझे ये बताएं कि आखिरी सवाल है, फिर से आखिरी सवाल ही आता जा रहा है कि मतलब इतनी बदबू के अंदर आप रहते हैं, इतनी बदबू है। बिल्कुल है। बच्चे वगैरह तो आप उनको तो यहाँ पे नहीं लाते होंगे कभी? वो कहते होंगे बाबा ऑफिस चले, आपने घर उतर रहे हैं? ना ना ना, बच्चे नहीं लाते, क्योंकि यहाँ तो बीमारी का घर है। और ये ताज़ा तरीन, ये आपकी तरफ से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा लग रहा है बीमारी के घर में काम करते हुए। भाई ना बैठा जाता है, ना बस गर्मी है तो तब भी बदबू हमारे पास ज़्यादा है, और 24 घंटे की ये बीमारी है। और ये इनको कहना है कि ये जगह साफ़ करवाएं, इनको कवर करवाएं। ये पहले बहुत साफ़ थी, ये पौधे मैंने खुद लगाए हुए हैं, ये दरख्त वगैरह, मगर महकमे वाले खुद ही गंद डाल रहे हैं। जो अच्छी जगह जो साफ़ सुथरी थी उसको भी ये गंदा कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि यार कम से कम ये जगह साफ़ करें। जैसे पहले ग्राउंड बनी, ग्राउंड के ऊपर इन्होंने ये गंद बला डाल दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक। सर इतनी बदबू में रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ रहे हैं, आपकी ईमान को सलाम पेश करता हूँ सर पता क्या है, ये बस क्या करें, मजबूरी है। इधर बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, जब ये मोटर चलती है ना, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है, तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग आए हैं हमारे लिए, तो इसका कुछ हल करवाएं। ठीक है, तो ये बताएं कि आपने इधर के रिहायशी हैं? जी इधर का ही हूँ। अताउल्ला तारड़ साहब को वोट दिया था आपने? दिया मैंने वोट, उन्हें वोट दिया मैंने। तो उन्हें वोट दिया तो उन्होंने कोई वादा शादा नहीं किया था कि सर मैं मसले को नहीं चौधरी साहब हल करवा दूंगा? नहीं, मैंने तो नहीं, उन्होंने कोई वादे शादे तो बहुत किए थे, मगर अभी तक कुछ किया नहीं है। सबसे पहले हम तो यही कहते हैं कि जो बिजली के मामलात हैं ये इसको ज़रा कंट्रोल करें, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए नाला। हम अच्छा, ये मुझे बड़ी बात सुनने को मिली है कि अवाम कहते हैं कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये नाला को इतना बड़ा मसला ही कोई नहीं है, यानी बदबू बर्दाश्त है? नहीं, बहुत ज़्यादा है, मसला तो बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे वगैरह भी आपके आते होंगे कि बाबा आपके साथ चलना है आपकी शॉप पे, तो मतलब उन्हें कहते होंगे आओ चलिए एसी लगा है? नहीं, वो तो कहते हैं कि बाबा आपकी हिम्मत है कि आप इधर पता नहीं किस तरह टाइम गुजार रहे हो। वो कहते हैं, वो तो अब जब वो देखते हैं ना, जब इधर से अचानक गुजर होता है, वो कहते हैं कि भाई ये तो आपकी हिम्मत है कि आप इधर 8-10 घंटे 16 घंटे बैठते हो। वो यहाँ से गुजरना ही बर्दाश्त नहीं है। वो तो एक सेकंड के लिए जब गुजरते हैं तो बड़े मामला ख़राब हो जाते। ये तो बस हमारी हिम्मत है, बैठे हुए हैं इधर। अताउल्ला तारड़ साहब ने वादा ही नहीं किया था इस हवाले से? नहीं, उन्होंने वादा नहीं है, मैं ऐसे कहूँ उन्होंने वादा शादा, उन्होंने पता ही नहीं है ये काम भी ज़रूरी है या नहीं है, उनको नहीं उन्हें पता ही नहीं है। 98,000 उन्होंने वोट लिए हैं, वो एक एक बंदे के घर पे चल के गए होंगे, उन्हें कहा होगा कि जी ਤੁਹਾਡਾ की मसला है मुझे बताएं मैं हल करवाऊंगा। उन्हें आप कैसे कह सकते हैं इस मसले का पता ही नहीं है? यार बस हम तो यही कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये मसला हल करें। कब आए थे लास्ट टाइम आपके पास अताउल्ला तारड़ साहब? इलेक्शन के बाद एक मत भाई गुजर के गए हैं, जब ये सड़क बनी है ना, बस इधर से गुजर के ही गए हैं, रुके शुके नहीं। गाड़ी का मतलब वो शीशा नीचे था? नहीं, कोई शीशा नीचे नहीं था, वैसे ही गुजर गए हैं। पहले जब आए थे वो रुके थे इधर, सलाम दुआ ली थी उन लोगों ने सबके साथ ना, उन्होंने कहा होना हाँ क्या हवा चल रही है। हाँ जी, हवा तब गर्मी पड़ी थी इलेक्शन की ना, तब गर्मी थी, अब तो नहीं है वो। बदबू की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये बड़ा मसला सही है तुम लोगों का। नहीं, अब वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब के तवाज़ुन से कोई मसला। जब लास्ट टाइम आपके पास आए थे कभी रुके थे आपके पास कभी? इस एक मरतबा रुके हैं, जब ये सड़क बनी है ना उसके बाद नहीं वो रुके इधर से। फिर पहली मरतबा आके जब वो आपके पास रुके हैं इलेक्शन से? हाँ, कैंपेन से पहले वो रुके थे। जब वो आपके पास आकर रुके हैं उन्हें ये बदबू तो आई होगी कि 100% श्योर आई होगी। उन्होंने आपको कहा होगा कि यार ये क्या मसला है?
कहाँ से आ रही है, कभी पूछा था किसी से? नहीं नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की, नहीं पूछा, उनको स्मेल आई ही नहीं है। वो उन लोगों को कहाँ आनी है, गाड़ी बस थोड़ी देर के लिए रुके होंगे, स्मेल तो हम लोगों को आती है जो इधर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आपको भी पता है ये कितनी नुकसानदेह है, डिप्रेशन का दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये। मुझसे सही पूछे तो यहाँ पर जो बंदा सरवाइव कर रहा है ना, वो एक वार जोन के अंदर है और वो ताकतवर इंसान समझता मैं उसे। आप सही कह रहे हैं, आपकी नज़र में है, जंगजू कहा जा सकता है। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, है ऐसा 100%। ये लाहौर शहर के अंदर ये इलाका है, और लाहौर शहर का जिसे कहते हैं अंदरून लाहौर, ये वो इलाका है। और ऐसा इसकी ये हालत है, और दावे और नारे उनके ऐसे हैं जैसे उन्होंने लाहौर को तख्त बना दिया। यानी नहीं, कुछ भी नहीं किया अभी तो कुछ भी नहीं किया। हम तो यही कहते हैं कि ये जितनी जल्दी हो सके मसला हल हो जाए, मगर आगे अल्लाह से दुआ को है कि अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। ठीक है, कब आपको उम्मीद है कि अताउल्लाह तारर साहब यहाँ पे आएंगे और आप उनसे कहेंगे सर ये मसला हल करवाते हो, कहेंगे? ये तो मुझे 100% श्योर है कि वो बहुत मुश्किल है इधर से गुजर हुआ उनका। फिर आपने वोट क्यों दिया? अभी तो गलती मैं समझता हूँ आपकी है। जब आपको एक बंदे पे उम्मीद ही नहीं थी कि ये बंदा यहाँ से दूसरी मरतबा आएगा, आपने वोट क्यों दिया? बस क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है, क्या करें, क्या मजबूरी है? ना, बस चले गए थे, वोट दे दिया था जाके। गलत किया है ना? ये मानते हैं, अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं? नहीं, गलती नहीं है, गलती नहीं। मुझे इतना उम्मीद है कि ये नहीं है कि हमने वो दौर भी देखा है जब बिजली नहीं थी। ठीक है, बहुत बिजली। अब कितनी बिजली मिल रही है आपको? अभी तो कुछ भी नहीं मिल रही, अब वही हाल है, मगर उम्मीद अच्छी है, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। यानी कि आपने वो दौर भी देखा जब बिजली नहीं थी, और आज का दौर भी देखा जो बिजली नहीं है। नहीं है, अभी आ जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आ जाएगी। तुम सर, वालेकुम सलाम। मुझे आप जंगजू लग रहे हैं, आपने कभी कोई जंग वगैरह लड़ी है, गाजी लग रहे हैं आप मुझे। नहीं, जंग नहीं लड़ी, फिलहाल जंग लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, नाले के बारे में। कौन सी जंग है जो नाले के बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? यार आपके सामने ही है ना, देखें, आप भी आए हैं, आपके क्या हालात हुए हैं आप मुझे बताएं। तो लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना सारे, वो जंगजू हैं, वो तो बड़ी बहादुर इंसान है। तो बनना पड़ रहा है ना, मजबूरी है, आप क्या कर सकते हैं। तो कोई वोट लेने आया था आपके पास कि मैं मसला हल करवा दूंगा? मसले ही कोई नहीं। आए थे वोट लेने, क्यों नहीं कौन आए? साहब थे ऐसे, मतलब अजीम पर्सनैलिटी? सभी आए थे तकरीबन, नाम नहीं लेना चाहता आप कैमरे के सामने में ना। करते हैं? डरते क्यों है यार, क्या कर सकते हैं। अताउल्लाह तारर साहब आपके हल्के से विन कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं, उन्होंने वादा नहीं किया था भाई ये मसला हल करवा दूंगा? किया था पर नहीं हुआ। नून लीग तकरीबन कम से कम भी तो 20 साल से लाहौर पे राज कर रही है, उन्होंने कभी नहीं कहा था मसला हल करवा दूंगा? हाँ कहा था पर होते नहीं है, कहते सारे हैं भाई। इसका हल क्या है, मतलब कैसे आप समझते हैं ये मसला हल हो सकता है? इसका हल कोई भी नहीं है, क्योंकि अब उनके हाथ में डोरे हैं, वो क्या कर सकते हैं। सवाल ये है कि आपने उन्हें वोट ही क्यों दिया था? वोट देना फिर देना पड़ता है, वोट किसी ना किसी को तो देना ही देना है। यानी कि आप समझते हैं कि किसी को भी देंगे? वोट जो पसंद हो उसको दे दिया वोट, अब उसकी मर्जी है, उसने काम नहीं किया तो अब हम के क्या कर सकते। ये तो आपकी गलती हुई ना कि आप उसे काम ही नहीं ले सकते अपना। ले सकते हैं पर वो अब उनका काम बनता है ना देखना ना। अब तो जब के इलेक्शन गुजरे आपको कोई नज़र आया इधर उसके बाद? तो आपने बताना है, आपको कभी नजर आए इलेक्शन के बाद? नहीं हमें नहीं, आपको नज़र आए हैं तो आप बताएं हमें, किसी जगह पे भी नज़र आए हैं तो। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, हुक्म। सर कैसे जंगजू हैं आप, मतलब इतने बहादुर इंसान मैंने तो देखे ही कहीं नहीं है। अल्लाह पाक की करम नवाजी है, उसके बाद हुक्मरानों की मेहरबानी है, बहादुर बना गए आपको। हाँ जी। इतनी बहादुरी कहाँ से आपके अंदर आ गई? ये बेटे हालात जो है ना, हालात वो सब कुछ करवाते हैं। वो समझते हैं आप जंगजू हैं? ये आप हमें ये लक़ब दे रहे हैं तो जाहिर है कि हम होंगे, तो आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं तो यहाँ से ज़रा 5 मिनट के लिए मैं आके, मतलब इंटरव्यू अभी शुरू भी नहीं किया था तो मुझे पता चल चुका था कि यहाँ के लोग जंगजू हैं। पता क्या बात है, हमने अपनी फैमिलियाँ चलानी है, रोज़गार कमाना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये चीज़ें हमें कुछ नहीं कह सकती। इनकी औकात ही क्या है? हाँ, इनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कुछ भी है ना, आप कुछ भी कर लें, कुछ हो नहीं सकता। बात ये आप आए हैं, आपकी मेहरबानी, आप इंटरव्यू करेंगे चले जाएंगे। ये हमें 40 साल हो गए हैं इसी तरह देखते हुए, 40 साल हो गए इस मार्केट को। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि, बल्कि नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, बल्कि उनका पूरा ख़ानदान यही कहता है, नून लीग यही कहती है कि हमने लाहौर को एग्जाम्पल बना दिया पूरी दुनिया के लिए। जान बना कैसी मतलब मिसाल है? नो डाउट उन रास्तों को जहाँ से उन लोगों का गुजर होना है। ये लाहौर शहर नहीं है, ये लाहौर शहर नहीं है, ये यतीमों का इलाका है।
ये यतीमों मस्कीनों गरीबों का इलाका है। ये इलाका उन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? इधर उनका गुजर नहीं है। गुजर ही नहीं है। बात ये है ना, आप जहाँ से गुजरेंगे आप वो रास्ता तजवीज़ करेंगे जो आपको सूटेबल लगेगा, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। आप हर तरह से यही चाहेंगे कि यार मेरी सवारी, मेरी कन्वेंस, मैं एक आरामदेह सुकून दे सफ़र करूं, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए। मगर यहाँ पर जो है वो ये है कि हमने सेव करनी है। आपने नहीं, यहाँ पर LDA भी आता है, टीपा भी आता है, सारा कुछ होता है। हमें हर तरह के पे भी करते हैं। आपको पे करते हैं? हम पे करते हैं। अच्छा, आप ही करते हैं? यही बात करते हैं ब्रदर, हम पे करते हैं हर तरह के, जितने भी एक्सेसिव है हम सारे पे करते हैं। LDA को किस चीज़ के पैसे देते हैं आप? सर वो कहते हैं जी आप यहाँ बाहर काम कर रहे हैं, नजायज़ तजावुज़ आता है ये, हमारा सामान उठा कर ले जाते हैं, बाइकें उठा कर ले जाते हैं। तो आप समझते हैं वो गलत करते हैं? नहीं, ठीक करते हैं, वो भी ठीक करते हैं, हम भी ठीक करते हैं। निज़ाम पाकिस्तान का ये है ना। बात यह है जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। वो अपनी जगह आपके बच्चे आते होंगे, मतलब उन्होंने कभी कहा होगा बाबा की शाह पे जाना है, यहाँ पे आके उन्हें कैसा महसूस होता है? आते ही नहीं है। आते ही नहीं है? आते ही नहीं है। पढ़े लिखे जितने भी बच्चे ना, अब आप ही हैं ना, फॉर एग्जांपल आप ये जितनी भी बाइकें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आपको 10% क्लाइंट यहाँ पर नज़र आएगा। बाकी क्लाइंट आएगा, उसने हमारे रेफरेंस से क्लाइंट ने आना, बाइक देनी है, उस्ताद जी ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर देना, मैं आकर बाइक ले जाऊँगा। अच्छा, वो यहाँ पे मतलब स्टैंड लेना भी अपनी तौहीन समझते हैं। वो इसलिए धूप आपके सामने है, बारिश आपके सामने है, सारा मौसम हर तरह के आपके सामने है। यहाँ के लोग नमाजी भरे हैं, मतलब जब बारिश आती है तो मैंने देखा बड़े लोग नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं, ये क्या सीन है? भजन हर जगह पर है, बात ये नहीं है। मुसलमान हर जगह पर है, इबादत करना हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। आप शायद समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप इस बात को बीच में ना लाएं। यानी कि देखें, बात सुने, आप काबिल इज्जत है मेरे लिए। जैसे ही बारिश आती है, ये जो गंदे नाले में से सारा गंद निकल के वो पानी बाहर आ जाता है, तो लोग कैसे नमाज पढ़ने जाते हैं? भाईजान जी बात ये है ना कि जिसने पढ़नी है ना उसने पढ़नी है। आप इस चीज़ को तो छोड़ दें। बात ये है कि मैं अगर नहीं ना पढ़ता तो इसका देनदार मैं हूँ। जिसने पढ़नी है ना उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि जी मैंने नहीं पढ़नी। हाँ, हमारा बुनियादी हक ये है कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमें हर चीज़, जैसे वो कहते हैं लाहौरी तो इस पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने हाथ से काम करता है, मेहनत करता है, उस जैसा अमीर ही नहीं। और यार हम इतने बड़े बड़े हुक्मरानों को पाल रहे हैं, हमसे ज़्यादा बड़ा कौन अमीर होगा? वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे ये बताया, दोबारा सर, हम जितने बड़े अमीर हैं, जब इतने बड़े बड़े हुक्मरानों को वो पाल रहे हैं, उनके बच्चों की फीसें दे रहे हैं, उन्हें सारा कुछ दे रहे हैं, तो हम अमीर ही हैं ना, वो गरीब हैं। बहुत अमीर है सारा। देखे ना, एक सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाह ले रहा है वो हमारे टैक्सेस से ले रहा है या नहीं ले रहा, तो मुझे बताएं। कोई सरकारी ऑफिसर ले आए जो कहे कि जी मुझे नवाज शरीफ साहब ने घर से तनख्वाह दी है या जरदारी ने मुझे घर से तनख्वाह दी है। अताउल्लाह तारड़ साहब यहाँ पे आए थे आपसे कहने के मतलब, जब उन्होंने जलसा वगैरह इलेक्शनों में सिर्फ आए हैं, सिर्फ अपनी प्रोटोकॉल से आए हैं, उन्होंने हेलो हाय किया, अच्छा जी टाटा बाय बाय सी। गाड़ी का शीशा नीचे किया हुआ था उन्होंने? नो डाउट, ना देखा ना पता, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं। हमारे लिए यहाँ पर आज तक कोई भी नहीं आया। फिर मतलब 98,000 लोगों ने उन्हें वोट दिया, आपने किसे वोट दिया था? सच बोलूँ झूठ बोलूँ? बोलना तो सच ही चाहिए। सच ही बोलना चाहिए, यही पूछना था, यही तस्दीक करनी थी। बेटा मैं ये सोचकर वोट डालता हूँ कि जो बंदा बाशरा नज़र आता है ना मुझे, ये फ्लैक्सों पर, ये जैसे ये फ्लैक्सें लटकी हुई हैं, देखें उल्टी लटकी हुई हैं, उल्टी लटकी हुई हैं, ये यानी कि ये अल्लाह पाक की ज़ात हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं। इतने पुट्ठे लटके ने, उत्थे भी पुट्ठे लटके होंगे, समझ गए बात को? ये यहाँ पर उल्टे लटके हैं। तो वोट किसे दिया? वोट मैं उस बंदे को देता हूँ जो बाशरा नज़र आए और जो सोचे कि यार ये 10 वोट तो मेरे घर के थे, ये 11वां बंदा कौन था जो ये चवल मार गया।
गुज़िस्ता चंद बरसों से गैर मामूली गर्मी मामूल बनती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली और दरख्तों की कमी है। गर्मी की लहर हीट वेव के इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। हीट वेव से बचाव के लिए मुख्तलिफ तदाबीर अपनाई जा सकती हैं, जैसा कि हीट वेव से बचने के लिए ज़रूरी है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। आप चाहे किसी भी काम के लिए बाहर निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। सेहत बख्श जूसेस का इस्तेमाल जितना मुमकिन हो सके करें। ताज़ा फलों से तैयार करदा जूस जहाँ सेहत के लिए अच्छे हैं, वहीं ये गर्मी का भी बेहतरीन तौर है। पानी के साथ जूसेस के अलावा दूध और दही से तैयार करदा लस्सी का इस्तेमाल इस सख्त गर्मी में आपको ताज़ा दम रखने में मुआवन साबित होगा। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। मुमकिन हो सके तो दोपहर 12 से दोपहर 5 बजे तक बाहर ना निकलें और अपने तमाम तर काम सुबह और शाम के ठंडे औकात में करें। सूरज की रोशनी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर करते हुए चश्मों का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन क्रीमों को ख़ास तौर पर 15 से ज़ायद SPF वाले सनस्क्रीन का इस्तेमाल कम अज़ कम धूप में जाने से आधा घंटा कबल करें। ये अमल आपको सूरज की शुआओं से पैदा होने वाले मुज़र असरात से बचा सकता है, जिससे गला ख़राब, नज़ला या खांसी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाए। मिट्टी के बर्तन में पानी मुनासिब ठंडा होता है और इसमें मौजूद मादनियात सेहत बख्श होते हैं। सिंध में जारी शदीद गर्मी की लहर के दौरान हीट स्ट्रोक यानी लू के खतरे से बचाव के लिए एहतियात कीजिए, महफूज रहिए। दिन के गर्म तरीन औकात सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के दौरान धूप में जाने से इज्तनाब करें। साए में वक्त गुजारें और सख्त मेहनत से बचें। बुजुर्ग, बच्चों और कमजोर अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। पानी और ताज़ा फलों के जूसेस मुतवातर इस्तेमाल करें, जबकि हीट स्ट्रोक के मुतासिर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए इजाफी कपड़े उतार दें। जिस्म को ठंडा पानी से गीला करें। बगलों, गर्दन और पीठ पर बर्फ की टिकोर करें। मरीज को शावर के नीचे खड़ा करें या पानी के टब में डुबकी दें। ORS या नमक मिला ठंडा पानी और जूस पिलाएं। याद रखें, हीट स्ट्रोक फौरी इलाज तलब है। मुतासिरा फर्द को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँचाएं। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे भर में जगह जगह हीट स्ट्रोक इमरजेंसी कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ जरूरी सहूलियात, अमला और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। अवाम से इल्तिमास है कि अगर किसी पर हीट स्ट्रोक का हमला हुआ हो तो उसे फौरी तौर पर अपने करीबी हीट स्ट्रोक कैंप या इमरजेंसी सेंटर पहुंचाकर इंसानी फर्ज पूरा करें। महफूज सिंध के लिए हर वक्त कोशां। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत सिंध। सर मैं तो लोग जो रह रहे हैं वो जंगजू हैं, इतने बहादुर हैं। हाँ जी, पूरा पाकिस्तान जंगजू है जी, खाली यहाँ के लोग नहीं जंगजू हैं। जो बगैर बिजली के रह रहे हैं, बगैर लाइट के बाहर धूप में काम कर रहे हैं, सब जंगजू ही है। एक काम थोड़ी जंगजू वाला है। पूरे मुल्क में लाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है, काम नहीं है, तो ये जंगजू ही है ना, जंग कर रहे हैं ना। सर ये इतनी बदबू है यहाँ पे, हाँ जी। एक आम इंसान यहाँ पे रह ही कैसे रहा है, सवाल तो ये है सर। बस ये आदत पड़ गई है हमें। नाले पे गरीब लोग हैं, उनको कोई और जब जगह नहीं मिलती तो फिर वो नाले पे काम करने में मजबूर है। उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, हालात ख़राब हैं मुल्क के, फिर वो बेचारे मजबूर होते हैं। बच्चे, आपके बच्चे वो भी तो कहते होंगे कि बाबा आपकी शॉप पे जाना है जी, तो हाउ यू सर्वाइव सर? आप उन्हें कैसे मतलब कायल करते हैं कि यहाँ पे पुत्र नहीं? हम ना शुरू से, मेरे को 25 साल यहाँ दुकान को हो गए, तो उस टाइम हमें कोई मालूमात इतनी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। अब हमें अवेयरनेस है, लेकिन अब वसाइल नहीं है, जो हालात हैं वो उस तरफ नहीं है, तो हम चेंजिंग भी नहीं, हम 25 साल से बैठे हुए हैं, अपनी जगह तब्दील तो नहीं कर सकते ना। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि ये जो इलाका है लाहौर, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, इतना खूबसूरत बना दिया हमने, यहाँ के लोग ही बड़े खुशहाल हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बदबू ही बहुत ज़्यादा है। नहीं, मरियम नवाज साहिबा वो क्योंकि AC में बैठती हैं और AC गाड़ी में फिरती हैं और साफ़ सुथरी डिफेंस में जाती हैं, वो इस एरिया में नहीं ना आती। वो जो एरिया चुने हुए उन्होंने, उनके वो इंटरव्यू करती हैं, वो ही दिखा देते हैं। वो कहते हैं ये पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, लाहौर बड़ा खूबसूरत है, तो बस वो दिखा के लोगों को कहते हैं ये अच्छी है जगह। आप समझते हैं कि ये इलाका वाकई लाहौर के अंदर आता है? जी, मैं लिखता हूँ अपने कार्ड में LH4 लाहौर लिखता हूँ। लाहौर लिखते हैं? हाँ, लिखते हैं। तो आपने वोट किसे दिया था सर? वोट नून लीग को दिया था, शुरू से उसको दे रहे हैं। वोट भी उन्हें दे रहे हैं, फिर एक तरफ उनकी शिकायत भी लगा रहे हैं, ये कोई खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल तजाद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप नून लीग के दौर में पीछे जो हमने काम देखे हैं, क्योंकि हमारी
हमारी उम्रें हो गई हैं 50-50 ईयर के करीब। तो उसमें उन्होंने जो इंटरनेशनली तौर पे है ना काम अच्छे किए हैं, तो जो लोकली तौर पे उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन इंटरनेशनल तौर पे या नेशनल लेवल पे काम उन्होंने कुछ बेहतर किए हैं। आपकी और मेरे लिए तो नहीं ना किए, आप ये मानते हैं? नहीं, अगर उन्होंने मोटरवे बनाई है 5 वे, तो हम मोटरवे से ही जाते हैं ना। अगर ये हमने मेट्रो बनाई है, 1.5 लाख बंदा डेली सफ़र करता है, 1.5 लाख जब अताउल्ला तारड़ साहब जी, उन्होंने 98,000 तकरीबन वोट लिए इस हल्के से। हाँ जी। आपने किसे वोट दिया था? अताउल्ला तारड़ साहब को। तो वो उसके बाद आए हैं हल्के के अंदर। ये तो पाकिस्तान की रीत रही है 70-75 साल से, जब कोई MNA ख़ास तौर पे वोट लेता है तो उसके बाद वो वापस नहीं आता। तो वो कोई मसला नहीं, ये रूटीन की बात है। PTI के दौर में भी कोई वापस नहीं आया था, तो वो भी वापस नहीं आए। ये तो हम इस चीज़ के आदी हैं। आप समझते हैं यहाँ सब चलता है? यहाँ सब चलता है। वफाकी वजीर हैं अताउल्ला तारड़ साहब, और ये उनका बिल्कुल उनका। वो रोज़ सुबह मतलब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक लंबी गिरदाने होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गैस आ रही है, बिजली आ रही है। उनके अपने हल्के की ये सूरत हाल है। हाँ जी, उनके अपने हल्के की सूरत हाल बहुत ख़राब है। आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आके देखें, हमसे मिलवाएं। हम वैसे वो तो मिलते नहीं हैं, यहाँ के जो MPA साहब हैं वो हमसे मिल लेते, खोकर साहब, उनसे मुलाकात होती रहती है। और वो माशाल्लाह, वो हम बुराई नहीं करेंगे किसी की, जो अच्छाई है वो अच्छाई में गिनी जाएगी। वो सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक बैठे होते हैं अपने ऑफिस में, वो हमारी बात सुनते हैं। बिल्कुल सही। ये रोड भी इन्होंने बनवाया है, हम कई बार गए हैं तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत जल्दी बनवाया है, बाकी रोड बहुत लेट बने हैं। ये मुझे बताइएगा जी, आपसे आखिरी सवाल करके एंड करने की कोशिश करते हैं। जब अताउल्ला तारड़ साहब यहाँ पे आए थे जी, आपसे वोट लेने के लिए, आपसे आके मिले थे? जी, हमारी मुलाकात ऑफिस में हुई थी। ओके, इस जगह पे आके रुके थे वो? कभी इस जगह पे आके वो कभी नहीं रुके। तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ के लोग कैसे जिंदा रह रहे हैं? ये तो जो MNA जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं सारे, वो भी MNA है ना। तो जिस लोगों को मेरे साथ मैं योगा करता हूँ, मॉडल टाउन में MNA वगैरह दोस्त हैं मेरे कई, वो उनको शक्कर का रेट का नहीं पता, चीनी के रेट का नहीं पता, और प्याज के रेट का नहीं पता। तो वो फिर सारों को नहीं पता, तो फिर वो पाकिस्तान को कैसे चला सकते हैं? कोई उम्मीद है कि आप इस गंदगी से कभी बाहर निकलेंगे इस इलाके से? मेरा ख्याल है कि अगले जो 20 साल हैं, मुझे तो 20-25 साल में कुछ नज़र नहीं आता। 20-25 साल से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, वोट फिर भी नून लीग को देंगे? जी, वो ऐसा है ना, इससे पहले लोगों ने ट्राई PTI पे की थी, तो उन्होंने सिर्फ नारे मारे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो कर दें तक हैं। उन्होंने कोई, जिस तरह ये सड़क थी हमारी, ये हमने बहुत जोर लगाया, सड़क नहीं बनी। अब इन्होंने सड़क बना दी और उन्होंने जल्दी भी बना के दी। भाई ये थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। बच्चे आपके आते हैं शॉप पे? नहीं, मेरे बच्चे नहीं आते मेरे शॉप। क्यों भला? क्योंकि ये आपके कहने के मुताबिक और मेरे भी मुताबिक ये जगह इस तरह की नहीं है कि इधर छोटे बच्चों को बुलाया जाए। ये जगह गंदगी है, पीछे नाला है। आप आप पूरी मार्केट में चले जाए, इनको यही नहीं पता, बच्चे जो हैं हमारे जितने भी, कि ये जहर है। मुझे भी पता जहर, हम जहर में रह और इसी जहर के अंदर हम रह रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि आप AC लगाएं, यहाँ पे 2 साल AC नहीं चलेगा, और AC 20 साल वाला जो वर्किंग करने वाला वो 2 साल नहीं चलेगा, उसके टांके ख़राब हो जाएंगे, लीकेज हो जाएगी। अताउल्ला तारड़ साहब को क्या आप आखिरी पैगाम देना चाहते हैं? उनका कहना है कि बहुत काम किया नून लीग ने, और कर भी रही है, और तरक्की वही कर रही है और वही करवा रही है। वो कहते हैं जी सब कुछ ठीक है। आप समझते हैं आपके हल्के में सब कुछ ठीक है या नहीं है? ये ठीक नहीं है। अब नून लीग ने वोट तो मैंने ज़रूर दिया है, लेकिन जो उनकी गलत बात है उससे मैं इख्तलाफ करूँगा। बात ये है कि उन्होंने कहा जी 38% में महंगाई 11% पे आ गई है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये बहुत बड़े झूठ है, ये मीडिया पे बोला जाता है। वो मुझे बताएं, मेरे सामने आके बात करें ना, मैं उनको जरा आपको जवाब दे रहा हूँ, उनको जवाब दूंगा कि ये चीज़ ये बताओ कितनी महंगी थी, ये इतने % में थी, ये इतने % में थी। अब घी फर्ज करो 150 रुपये किलो था, अब घी 550 रुपये किलो है, तो किस तरह 38% से 11% पे आई? एक जगह पे अताउल्ला तारड़ साहब का कहना था कि जी जो मेरा हल्का है वहाँ पे किसी को रिश्वत नहीं लेने दूंगा, कोई सिफारिश नहीं होगी। ठीक है, आप इसी हल्के के अंदर रहते हैं, क्या समझते हैं? भाईजान मैं कल मेरा एक यहाँ लड़का था मैकेनिक,
वो उन्होंने लड़का ट्रायल लेने निकला है मोटरसाइकिल की, क्योंकि हमारा काम मैकेनिकी का है, तो उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी ये वन व्हीलिंग कर रहा है। मैंने उनसे सवाल किया, आप मुझे कैमरे में दिखा दें, इस पर पर्चा दें, मैं उसको करवा लूँगा, छुड़वा लूँगा। तो वो उनके पास उनका जवाब नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा जी फिर इनसे, आप हमारे अफसर हैं, ये बहुत अच्छे बंदे हैं, इनसे मिल लें। तो मेरी बच्ची भी चैनल में है, तो आपको मैंने अभी बताया है, तो मैंने फिर उनका हवाला दिया। तो उन्होंने कहा जी आप जाएं। ये शुक्र अल्लाह ताला, वरना वो मुझसे कुछ ना कुछ लेके छोड़ते। सिफारिश का फायदा ये जो झूठ है कि पाकिस्तान में बगैर पैसे के कुछ काम होता हो, सब झूठ है। ये झूठ है, ये मैं साबित कर दूंगा। आखिरी बात बता दें, आप जंगजू हैं या नहीं हैं? हम बड़े सख्त जंगजू हैं, जो अफगानिस्तान में लड़ते रहे हैं जंगजू, उनसे भी अच्छे हैं सख्त जंगजू, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहादुर हैं। हम बहुत बहादुर हैं। वो 2-3 साल लड़े हैं, 25 साल से एक नाले पे बैठ के लड़ रहे हैं गंदगी से। चले जी, उम्मीद है आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। खुश रहिए। वोट किसको दिया था आपने? हैं? वोट किसको दिया था? वोट हमने दिया था तीर वाले निशान को, 2000 रुपया लिया था। 2000 रुपया दे के आपने अपना वोट बेच डाला, जमीर बेच डाला। हाँ जी दिया है वोट, झूठ क्यों बोले? सच बोलना चाहिए, बड़े बहादुर लग रहे हैं आप। हाँ जी इंशाल्लाह बहादुर हैं। किसको पैसे दिए? किसने पैसे दिए थे? तीर वालों ने। उन्होंने कहा जी 2000 रुपया। हाँ 2000 रुपया। 5000 ते लेना सी। नहीं उन्होंने 2000 रुपया रखे थे ऑफर। कितने लोगों ने, मतलब कितने लोगों को दिए थे उन्होंने? बहुत ज्यादा लोगों ने आवाम ने दिए हैं। तो उन्होंने आके कोई वादा नहीं किया था भाई ये गंदा नाला है हम बनवाएंगे? किन्ना ने? तीर वालों ने। उन्होंने वादा किया ही नहीं सी। उन्होंने कहा कुछ हाल ही लावांगे, असी सोलर प्लेटां गरीबां नूं ला के देवांगे अगर असी जिते थे। वो जिते नहीं है। तो आपने, उन्होंने कहा भाई यहाँ के लोगों का मसला है, यहाँ पे गंदा नाला है। तो सारे पासे गंदा नाला पिछों ना बनाता सही है, इतों रह गया थोड़ा बस, नर्सरी खत्म होएगी, अभी मसला हल हो जाएगा। यानी खुश हैं आप हुकूमत की कारकर्दगी से? आप मुतमईन नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं? हाँ जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। सर ये यहाँ के लोग इतने बहादुर, इतने जंगजू, इतने ताकतवर, इतने कैसे हो गए हैं? सर बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे आवाम अब से नहीं रह रही, हमारा बचपन भी यहाँ पे गुजरा, हम तब से देख रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं इस टाइम 70-70, 80-80 साल के, उनके आगे से नवासे पोते, अब उनकी भी मतलब कि आगे इतनी जनरेशन बढ़ गई है कि वो अभी भी यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। और कह लें कि आप, उन्होंने नाला यहाँ से जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने घरों के पीछे दीवारें करके आगे बाकायदा बैठने के लिए जगह वगैरह भी बनाई हुई है, लेकिन वो किसी बीमारी से या किसी जम से या किसी जरासीम से वो नहीं डर रहे। अब की आपको उम्मीद है? कितने साल हो गए इस नाले के अंदर आपको रहते रहते? सर देखें, जितनी देर हमें हो गई है ना इस नाले को देखते हुए, और जितनी आगे तक ये जा रहा है, उतना ही टाइम इसे सही होने में भी लगेगा। यानी 20 साल और लगेंगे तकरीबन। अगर 20 साल लाहौर के लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया यहाँ से यहाँ पे रहने के लिए आती है, इतना मतलब ऐसा इलाका है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नाले को, इसको सही होने में 20 साल लग जाएंगे? सर 20 साल अगर ना भी लगे, हम अताउल्ला तारा साहब से दरख्वास्त करते हैं कि सर इसका कुछ किया जाए, हमारे मुआशरे को सुधारा जाए, और दूसरा ये हम जरासीमों से बचें। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से सुल्तान बादशाह आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। लाहौर के ऐसे इलाके के अंदर मौजूद हैं जहाँ के लोग जंगजू हैं, बहादुर हैं, ताकतवर हैं, जो किसी से नहीं डरते। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। यहाँ पे खड़े हो के भी खैरियत से? यार देखें, खैरियत तो शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए ना, इसमें कोई मनामत नहीं। बंदा जिस हाल में भी हो, क्या ख्याल है? तो आप इस हाल में खुश हैं? नहीं इस हाल में भी नहीं है, ऑब्वियसली गंदगी है, स्मेल है, यहाँ पे तो कोई खुश नहीं होता। आपने मेरा हाल चाल पूछा तो मैंने कहा चलें। पर हल्के का क्या हाल है? काम हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, पर ये बड़ा ना काफ़ी देर से मामला चल रहे हैं ये पूरे टाउनशिप के ना, ये नाले की सफाई सुथराई। लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई अपने अरूज पर है। लोगों का कहना है गंदगी भरी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, अदारे आते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं। ये ना बेसिक अतात आडट का हल्का है, और इस हल्के में ना अब जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई, पहले नहीं थी। 20 साल से नहीं आई? इंशाल्लाह आ जाएगी। देखिए आप 20 साल में आई है या नहीं आई? नहीं 20 साल में नहीं आई, अब 20 साल में नहीं आई और अब आने वाली? इंशाल्लाह आ जाएगी। 20 साल से नून लीग की हुकूमत थी या नहीं थी? नहीं है, आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, नून लीग होना या पीटीआई होना वट एवर है,
हालात बदलते हैं, इंसान काम करेगा तो ऑब्वियसली अगली दफ़ा आ पाएगा, वरना नहीं। अताउल्लाह तारड़ साहब इस हल्के के अंदर जब आए थे तो उन्होंने ये नाला वगैरह देखा था, ये गंदगी देखी थी? नहीं, अता ताडर भाई ने ये सारा हल्का ही देखा हुआ, उनका ज़ाती हल्का है, और ये सारे रोड्स अब दोबारा डेवलप होना शुरू हो गए। रही बात नाले की, इस नाले को आप सोच नहीं सकते कि कितने लाख आवाम यहाँ पे रहती, कितने लाख वो सारे बदबू से मर रहे हैं। सब इसको नाले को उठा के कहीं और ले जाएं, कोई और हल है? देखिए समझते हैं इसका हल ही कोई नहीं है। नहीं, हल क्या निकाल सकते हैं? पूरी दुनिया के अंदर जब इस तरह के नाले बनते हैं तो वो कहते हैं भैया तो हल ही कोई नहीं। नहीं, आप रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं या सही मतलब कि हमारा काम है अवाम के जो ओरिजिनल व्यूज़ हैं वो हुक्मरानों तक पहुंचाना। हमने अवाम के इंटरव्यू किए हैं, वो कहते हैं सर हम जंगजू हैं, हम पता नहीं यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। वो कहते हैं हम अपने बच्चों को यहाँ पर